इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है और अविनाशी अनंतर का आपको सहृदय प्रणाम। और थोड़ी देर में ध्यान करूंगा और ध्यान करने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे योग और भोग पर।
ये सिर्फ ध्यान की अवस्था के लिए मैंने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं।
ये सिर्फ ध्यान की अवस्था के लिए मैंने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पास स्पीकिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ आराम से। इससे पहले आपने योग देखा और अब मैं योग और भोग दोनों की चर्चा आज करूँगा। पहली बात समझ लेते हैं कि योग क्या होता है। योग का अर्थ जोड़ना होता है। अब जोड़ना किससे किसको है? संयोग और योग दो चीज़ें हैं। एक संयोग है, एक योग है। बिना किसी व्यवस्था के कोई चीज़ जुड़ जाए तो उसे संयोग कहते हैं, और किसी व्यवस्था के तहत कोई चीज़ जुड़े तो उसको योग कहते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे हिंदू शास्त्रों में, कि योग का अर्थ है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जबकि मैं इस परिभाषा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर परमात्मा को हम मान भी लें एक बार के लिए, तो परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही चीज़ है। तो जोड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि एक कमरे के आकाश को एक बड़े आकाश से, बृहद आकाश से क्या जोड़ोगे आप? केवल आपने क्या करना है? तोड़ना है। जोड़ना कुछ नहीं, तोड़ना है। तोड़ना क्या है? उस संयोग को तोड़ना है जो संयोग आपका मकान है, यानी कि आपका मन है। आपने उस संयोग को तोड़ देना है। जो आत्मा का शरीर से जो संयोग है, वो संयोग क्या है? मन है। वो योग क्या है? मन है। उसको आपने तोड़ देना है। जैसे आपका मन मिट जाता है तो अपने आप ही आत्मा भी हो जाते हैं, आप ही परमात्मा भी हो जाते हैं। तभी उपनिषद का भी कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या कोई और भी कह उठता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। क्योंकि फिर परमात्मा के सिवा कुछ बच नहीं जाता है। देखिए, परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और मनुष्य में एक ही फर्क है कि उसका योग जुड़ा हुआ है। उसका मन, आत्मा, शरीर, तीनों चीज़ जुड़ी हुई हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। वो जो बीच का जोड़ है वो भटकाए रहता है आदमी को। इसीलिए आदमी अपने इंद्रियों के बस में होकर इस संसार को देखता है और भोग को ही सर्वोपरि मानता है। अब जिसके लिए भोग सर्वोपरि है, जिसके लिए क्या? सबके लिए भोजन, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी बीवी, तो ये इनके इर्द गिर्द आदमी की यात्रा चलती रहती है। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है, चाहे वो अंबानी फैमिली हो या दुनिया के सबसे सेठ हों, वो भी अभी भी उस धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कहते कि मेरा अब पेट भर गया, बस अब मुझे नहीं कमाना है, अब मेरी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। लेकिन सारी इच्छाएं अगर आपकी भोग की पूरी भी हो जाए तो बच जाता है आपके पास क्या? क्या बच जाता है? यश की नाम की कामना जो है आपकी, नाम आपका हो, इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए, ये कामना आपकी बच जाती है। तो इसी कामना के तहत आदमी अपने जो उसने अपना स्टेटस मेंटेन किया है उसको मेंटेन करके रखता है, ताकि हमारा नाम जो है बना रहे। अब इसी क्रम में आप देख लीजिए, अनिल अंबानी को देख लीजिए और धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी को देख लीजिए, तो दोनों में बहुत फ़र्क हो गया। तो लेकिन भोग की जो इच्छा है, न अनिल अंबानी की ख़त्म हुई, नहीं मुकेश अंबानी की ख़त्म हुई। दोनों एक ही स्थिति में हैं। वो उस पोजीशन को दोबारा पाना चाहता है, वह इसकी इच्छा है, और ये जो है अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखते हुए बढ़ाना चाहता है, ये इसकी इच्छा है। पर इनकी भोग की इच्छा वहीं की वहीं है। एक सामान्य आदमी की तो बात ही छोड़ दो। सामान्य आदमी की कार आती है 8-10 लाख की, तो बड़ा फूले नहीं समाता, मतलब उसको लगता है कि जो कुछ ले लिया मैंने ही ले लिया।
हैं, अगर घर में कुछ जेवर जुड़ जाते हैं औरतों के, तो औरतें सोचती हैं कि जो है मेरे पास ही है, तो दिखाने के लिए उतावली रहती हैं। घर में कोई नई चीज़ आती है तो खुशी का माहौल ही अलग होता है, माना टीवी आ जाए, फ्रिज आ जाए, मोबाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो जब तक जीवात्मा जो जीव है इन चीज़ों में अटका हुआ है, तब तक जब तक वह उस योग को तोड़ता नहीं है। अब टूटेगा कैसे? ध्यान से। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने 1 घंटा ध्यान किया और कुछ देर आपको भी दिखाया, तो मेरा पूरा मन ही बदल गया, पूरा मेरा अंदर का चैतन्य बदल गया, एकदम शांत हो गया। जो थोड़ा सा उथल पुथल चल रही थी थोड़ी देर, वो एकदम शांत हो गई। मैं अभी परिवार से निकल के आ रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बच्चों ने उथल पुथल मचा दी हो दिमाग में, और उसको मैं साक्षी के तौर पर देखता हूँ, पर उसको होने नहीं देता हूँ उथल पुथल में। और होती भी है जरा सा कि अगर किसी शांत तालाब में जरा सा भी पत्थर अगर आप डालोगे तो थोड़ा सा पानी हिल ही जाएगा। तो ये संसार में रहकर थोड़ा पानी कभी कभी हिल जाता है, और लेकिन जब आप एकांत में आते हैं और अपने अंदर प्रवेश पाते हैं, तो वो सारी हलचलें बंद हो जाती हैं, सारी गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं, और एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है, एक असीम अनुभूति होती है। अब इस अनुभूति का नाम मैंने तो परमात्मा दिया नहीं, मैंने इस असीम अनुभूति का नाम अनुभूति ही दिया है, परमानंद ही दिया है, आनंद ही दिया है। इसमें हम परमात्मा को न डालें बीच में तो बेहतर है। क्यों डालें परमात्मा को बीच में? मुझे आनंद आ रहा है, मैं असीम आनंद में हूँ, मैं परम संत हूँ, तो मैं परमात्मा को बीच में क्यों जो है लाऊं? अगर मैं प्रेम में हूँ तो मैं परमात्मा को क्यों लाऊं? मैं ये क्यों कहूँ प्रेम ही परमात्मा है? तो शब्द ही छोड़ दिया मैंने। इसीलिए जो एक्चुअल में वास्तव में जो है वो सामने है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि न तो मैं नास्तिक हूँ और मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। जो वास्तविक अनुभव है, जो मुझे हो रहा है, उसको मैं सही जानता हूँ, हाँ ऐसा हो रहा है। और अपने अंदर की चेतना को मैं महसूस कर पाता हूँ आकाशवत। जैसा आकाश होता है ऐसी चेतना भी होती है अंदर। आकाशवत पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, और उसका सेंटर होते हैं बहुत 7 सेंटर होते हैं। उन सेंटरों में वो चेतना उन 7 सेंटरों से अपने शरीर का संचालन करती है, विचारों का संचालन करती है, और मन को भी वहीं से ऊर्जा मिलती है। तो वो जो 7 सेंटर हैं, उनमें से जो मुख्य सेंटर आज्ञा चक्र है, वो जिसका सही ढंग से विकसित हो जाए, सही ढंग से ओपन हो जाए, खुल जाए, तो फिर वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, आगे पीछे भविष्य सब चीज़ देख लेता है। तो ये चक्र धीरे धीरे जागृत होते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक जागृत होते हैं। और हर चक्र की अपनी एक गुणधर्म होता है ना। हृदय चक्र का अपना गुणधर्म होता है, और आपका विशुद्धि चक्र का अपना गुणधर्म होता है, आज्ञा चक्र का गुणधर्म होता है, स्वादिष्ठान का गुणधर्म होता है, मूलाधार का गुणधर्म होता है। सब चक्रों के गुणधर्म होते हैं। ईड़ा पिंगला जो नाड़ियाँ होती हैं, सुषुम्ना, उनका भी अपना गुणधर्म होता है। पर वो किस स्तर में होता है? जब आप योग करें, ध्यान करें। योग क्या करें? ध्यान करें। योग तो जोड़ना है, और जोड़ना कुछ है नहीं। किसी आत्मा को किसी परमात्मा से नहीं जोड़ना है, आपने स्वयं से जोड़ना है। स्वयं आपको अपने आप से जोड़ना है। तो इसमें कोई योग की भी जरूरत नहीं है। योग तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, पर ध्यान क्या है? आप उस संयोग को तोड़ने जा रहे हैं जो आपका शरीर का आत्मा से जो संयोग बन चुका है, जो जन्मों जन्मों से बना हुआ है, उस संयोग को तोड़ना है आपने, ताकि आपको फिर से शरीर में आने की ज़रूरत ना पड़े। यही आपका योग है। और भोग से मुक्त नहीं होना है। भोग को आपने जाग कर देखना है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा लिया बहुत है, अब इतना कर लिया बहुत है, अब मैं थोड़ा शांत हो जाऊँ, मैं कहीं बैठ जाऊँ, कहीं एकांत में, कहीं अपने घर के एकांत में बैठ जाऊँ, कहीं ये अध्यात्म जो होता है इसको जानूँ, क्या है ये अध्यात्म। इतने लोग बोलते हैं संसार में शांति कैसे मिलेगी, उसकी खोज में उतरिए। पैसा कब तक कमाइएगा?
कब तक कमाइएगा? ये तो यहीं रह जाना आपका पैसा। तो ये पैसा आपका यहीं रह जाना है, इसको कहीं जाना नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जागना है अपने कर्म के प्रति, ताकि आप उतना ही कर्म करें जो आपके लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, और उसके बाद अपने जीवन को एकांत में ले जाएं। एकांत में भले पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना अलग कमरा बना सकते हैं एकांत में बैठने के लिए, और आप प्रकृति के साथ जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, कई समय एकांत में रह सकते हैं। अगर आपने धन कमा लिया, अच्छा ठीक है, अब क्या करना है। और मैं तो ये कहता हूँ 50 साल तक धन कमाओ, उसके ऊपर धन कमाने की जरूरत भी नहीं। 50 साल तक धन कमाओ, उसके बाद फिर लग जाओ अपनी खोज में, स्वयं की खोज में, और तुम्हें जो मिलेगा, जो परमानंद मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और जो निर्भयता मिलेगी मौत से, फिर मौत जैसी कोई चीज़ आपको व्यापेगी नहीं। शरीर जरूर छूटेगा, पर आप नहीं छूटेंगे। आप की जो चेतना है, वो एक ऊर्जा है, वो कभी नहीं मरती है। वो ऊर्जा शाश्वत है, अविनाशी है, अनंतर है। तो उस ऊर्जा से अपनी पहचान करें, यही जीवन का सारभूत सत्य है। वरना तो खाया पिया, क्या पिया कौन गिनता है। जिस दिन आखिरी सांस जारी होगी तो पता नहीं चलेगा होगा कितनी बार पनीर खाया, कितनी बार मीट खाया, कितनी बार शराब पी, कितनी बार लड़कियों के साथ नाचे। ये कुछ भी याद नहीं आएगा। उस दिन तो सब याद आएगा, क्या अब कहाँ जाना है, अब क्या है, शरीर छूटने जा रहा है ना। इसीलिए जीते जी ये सब कर लीजिए, यही होशियारी है। और मैं तो बहुत पहले से होशियार था, मैं तो बचपन से ही होशियार था इस मामले में। इसीलिए मैं शादी भी किया हूँ, बच्चे भी मेरे हैं, काम भी मैं करता हूँ, और उसके बावजूद भी जागरूक रहता हूँ, होशपूर्वक रहता हूँ, हर काम होशपूर्वक करता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मस्ती के टाइम में मैं वीडियोज भी बना लेता हूँ गानों पर, और जो है जैसा है वैसा कर लेता हूँ मैं, लेकिन कहीं से कहीं तक मैं समझौता नहीं करता। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो थोड़ी देर मैंने वीडियो बना लिया, अब मैं थोड़ी देर एक बुक है, बुक लिख रहा हूँ, अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, काफ़ी हद तक लिख चुका हूँ और आगे भी लिख रहा हूँ। और कोशिश करूँगा वो बुक जब आपके सामने आए प्रकाशित होकर, तो एक ऐसी बुक की कल्पना की है मैंने कि उस बुक को पढ़ने के बाद फिर किसी को भी कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। उसमें भगवान का कंसेप्ट भी होगा और भगवान न होने का कंसेप्ट भी होगा, और वास्तविक जीवन की बात भी होगी जो वास्तविक जीवन में घटित होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, और फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक था योग और भोग।